सुरेंद्र शिंदा जी की मौत बहुत ही असह्य और अकाय है कि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं थी जो वो छोड़कर चले गए। जो उसको भाता है वही होता है। हमने इकट्ठे काम किया है ना। हमने जीवना मोड़ में काम किया, एक पुत जट्टां दे पंजाबी फिल्म थी। वो तो इतनी अच्छी फिल्म थी कि पंजाब के लोग उस फिल्म को पंजाबी की शोले कहते थे, इतनी अच्छी फिल्म थी। उसमें उनका बहुत अच्छा रोल था। पिछले शनिचरवार को पंजाब में गया था, मैंने बहुत कुछ देखा। हमारे यहाँ 3 दरिया पड़ते हैं, रावी और सतलुज और ब्यास। हाँ जी, वो तीनों दरियाओं ने हमारा बहुत नुकसान किया है। जो हमारी सबसे बड़ी नहर है, रोपड़ से निकलती है, उसको सरहंद का लाल कहते हैं। उसमें से 8-10 नहरें निकलती हैं। वो बिल्कुल जहाँ से निकलती है रोपड़ से, वो रोपड़ में टूट गई और उसने आधे पंजाब को पानी में डुबो दिया। तो वहाँ के जो पशु थे वो रुड़ गए हैं, वो बह गए हैं पानी में। वहाँ की बकरियाँ, भेड़ें, गायें, भैंस, सब बलद। और मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब के सिंगर सुरेंद्र शिंदा जी की अभी हाल ही में लंबी बीमारी के चलते मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से पुराने लोगों की अगर बात करें तो उनके साथ काम भी किया है और उन्होंने भी बहुत लोगों के साथ काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए फरीदकोट से सांसद और गायक मोहम्मद सदीक जी। सदीक साहब, आपके साथ बात करें तो जिस तरीके से सुरेंद्र शिंदा जी की मौत हुई है, आपने उनसे कुछ दिन पहले भी बातचीत हुई थी आपकी, क्या कहेंगे? कांसल साहब, सुरेंद्र शिंदा जी की मौत बहुत ही असह्य और अकाय है। जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं थी जो वो छोड़कर चले गए। क्योंकि मैंने बिल्कुल जून के महीने में, शायद 10 या 11 तारीख थी, हम लोग इकट्ठे खाना खाया है। और मैं 18 जून को बाहर चला गया था अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए। उसके बाद मेरा ख्याल है, मुझे बताया किसी ने कि 21 या 22 जून को वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। तो कल सुबह जब उनके निधन की खबर आई तो दिल सा टूट गया और बहुत तकलीफ़ हुई। हालांकि मैं पिछले शनिचरवार को लुधियाना गया था और वहाँ पर जाकर मैंने हॉस्पिटल में उनका हालत देखी थी। डॉक्टर से मशवरा किया था, डॉक्टर से बेनती की थी कि आप लोग ज़रा ज़्यादा ख्याल कीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आप लोग परमात्मा से अरदास कीजिए, दुआ कीजिए ताकि इनकी ज़िंदगी लंबी हो। तो लेकिन जो उसको भाता है वही होता है। तो मैं समझता हूँ उसकी रज़ा के आगे सर झुकाना पड़ता है, पाना मिलना पड़ता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। कोई वाक्य याद है आपके साथ उनका? नहीं, हमने इकट्ठे काम किया है ना। हमने जीवना मोड़ में काम किया, एक पुत जट्टां दे पंजाबी फिल्म थी। वो तो इतनी अच्छी फिल्म थी कि पंजाब के लोग उस फिल्म को पंजाबी की शोले कहते थे, इतनी अच्छी फिल्म थी। उसमें उनका बहुत अच्छा रोल था। बल्कि जब जीवना मोड़ आई है उसमें उनका रोल भी था, उन्होंने म्यूज़िक भी दिया, उन्होंने गाने भी गाए। मतलब इन्वॉल्वमेंट उनकी फिल्म में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ पंजाबी संगीत जगत को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जो पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी जो लोग पुरानी लोक गाथाएँ, पुराने लोक गीत जिन्होंने गाए हैं, जिन्होंने संभाल कर रखे हैं, अब वो ज़माना तो नहीं रहा। नई जनरेशन आ गई है, उनको पुराने गीतों से मतलब भी कोई नहीं है, पुराने कल्चर से मतलब भी कोई नहीं है, सभ्याचार से वो ताल्लुक़ नहीं रखते। वो तो नई बात करते हैं, अपनी प्रेज़ करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये है वो है, लेकिन पुराने लोक गीतों को कोई गाता नहीं है। तो मैं समझता हूँ सुरेंद्र शिंदा जी ने जीवना मोड़ रिकॉर्ड करा के अपना एक ऐसा स्थान बना लिया था, अपना एक ऐसा दायरा बना लिया था कि लोग उनको बहुत देर तक याद करेंगे। लेकिन सर, अगर बात करें, संसद चल रही है, आप दिल्ली में हैं और जिस तरीके से पंजाब के अंदर लगातार बाढ़ के हालात है, पानी हर जगह भरा हुआ है, चाहे गांव की बात करें चाहे शहरों की बात करें, लगातार पानी भरा हुआ है, कैसे देखते हैं? और आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी जो है अंदर संसद भवन क्या किया है, क्या स्पेशल पैकेज जो है पंजाब को मिलना चाहिए? और केंद्र सरकार से तो लगातार सहायता दी जा रही है, क्या लगता है वो इनफ है?
कांसल साहब, केंद्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब कभी भी किसी बात से पीछे नहीं हुआ। जब भी पंजाब की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो जवानों की ज़रूरत हो, चाहे वो किसानों की ज़रूरत हो। जवान सरहद की राखी करते हैं, किसान देश में अन्न उगाता है, और देश का अन्न भंडार जो है वो पंजाब के किसान ने भरा है। वैसे तो सभी किसान एक से ही होते हैं, लेकिन सबसे पहल पंजाब के किसान ने की है, और वो मेहनती है, मुशक्कती है। इसलिए मैं समझता हूँ जो हड़ों ने किसान की जो मार मारी है इस वक्त, क्योंकि जो फसल बोई थी वो ख़राब हो गई है, जो दोबारा बोई थी वो भी ख़राब हो गई। मैं पिछले शनिचरवार को पंजाब में गया था, मैंने बहुत कुछ देखा। हमारे यहाँ 3 दरिया पड़ते हैं, रावी और सतलुज और ब्यास। हाँ जी, वो तीनों दरियाओं ने हमारा बहुत नुकसान किया है। जो हमारी सबसे बड़ी नहर है, रोपड़ से निकलती है, उसको सरहंद का नाल कहते हैं, उसमें से 8-10 नहरें निकलती हैं। वो बिल्कुल जहाँ से निकलती है रोपड़ से, वो रोपड़ में टूट गई और उसने आधे पंजाब को पानी में डुबो दिया। तो वहाँ के जो पशु थे वो रुड़ गए हैं, वो बह गए हैं पानी में। वहाँ की बकरियाँ, भेड़ें, गायें, भैंस, सब बलद। और मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जब जब ज़रूरत पड़ी है पंजाबी लोगों की, तो पंजाब के पीछे नहीं हुआ है, पीछे नहीं हटा है। और अब पंजाब को ज़रूरत है तो कम से कम 20,000 करोड़ का एक पैकेज दे, ताकि वहाँ का किसान, वहाँ का गरीब, वहाँ का दुकानदार, वहाँ का मजदूर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही हमारी केंद्र सरकार से दरख्वास्त है। तो बिल्कुल केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग जो है वो की जा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।